नीचे कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एसए न्यूज चैनल में। मैं हूं संदीप, आपका होस्ट। दोस्तों, आज हम सतलोक आश्रम भिवानी में हैं। सतलोक आश्रम भिवानी में कबीर साहब प्रकट दिवस का दूसरा दिन है और दूसरे दिन जैसे कि आपको पता है कि सतलोक आश्रम में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें अब दहेज मुक्त शादियाँ रहेंगी, ब्लड डोनेशन कैंप रहेंगे, आई डोनेट जो कैंप रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये है ब्लड डोनेशन कैंप। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, ब्लड डोनेशन कैंप। वही ब्लड डोनेशन कैंप जिसको संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हर दूसरे तीसरे महीने में आयोजित करवाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी साल में 6 भंडारे करते हैं और उन 6 भंडारों में इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप चलते रहते हैं जिनमें हजारों यूनिट जो ब्लड डोनेट किया जाता है इन डोनरों के द्वारा। तो इस जो डोनेट किए हुए ब्लड का ये लोग क्या करते हैं, कहाँ पर यूज़ किया जाता है और जो ब्लड डोनेट करने आए हैं, जो लोग आए हैं, उनके विचार क्या रहते हैं, क्या उनको ब्लड डोनेशन करने के लिए सही जानकारी दी जाती है या नहीं दी जाती है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम इन्हीं डोनर से पूछेंगे। साथ ही साथ जो नए लोग हैं, जैसे पीछे आप देखेंगे तो बहुत लंबी लाइन यहाँ पर है। इधर डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है, बाकायदा प्रॉपर तरीके से चेक इनको किया जाता है। इनका हीमोग्लोबिन है, वो सारी चीज़ें हैं जो फॉर्म इनके फिल करवाए जाते हैं, फिजिकल फिट है या नहीं है, किसी को किसी तरह की बीमारी है या नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेक करवाई जाती हैं। ये डॉक्टरों की टीम है यहाँ पर बैठी हुई है, आप देख सकते हैं। दूसरा, इनकी जो ये डोनर हैं इनकी डिटेलिंग भी की जाती है। आप पीछे देखेंगे तो भक्तों की भी जो यहाँ पर सेवा लगाई गई है, साथ ही साथ टीम भी है। ये IMS बादशाह झज्जर से आई हुई ये टीम है और उसके जस्ट पीछे आप देखेंगे तो ये डोनर हैं जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं। ये संत रामपाल जी के शिष्य ही डोनेट कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा भी डोनेट कर सकता है, वो भी एक जानने वाली बात होगी। फिलहाल आप ये देखिए तो ये जितने भी जो श्रद्धालु बैठे हैं ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं। संत रामपाल जी जो अपने शिष्यों में ये जो भावनाएं हैं, जो सेवा भावनाएं हैं, जो समाज के लिए जो कार्य करने की जो भावना है, वो समय समय पर जो डालते रहते हैं। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे अनेकों जो नेक कार्य करते हैं और उन नेक कार्यों को संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम का नाम दिया है जिसमें ब्लड डोनेशन है, दहेज मुक्त शादियां हैं। एक मुहिम उन्होंने और चला रखी है, वो है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें घर बैठे लोगों को, जो गरीब तबका है, खा कमा नहीं सकते हैं, घर में किसी तरह की कोई परेशानी है, उनको घर बैठे ढूंढते हैं संत रामपाल जी के शिष्य, वहां जाकर उनको खाना भी खिलाते हैं। ये एक अलग पार्ट है। दूसरा, जो अभी हम बैठे हैं, ये जितने भी आप श्रद्धालु देखेंगे संत रामपाल जी के शिष्य हैं, अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन करने के लिए बैठे हुए हैं। इनमें सभी तरह के आप लोग देखेंगे, इसमें युवा भी हैं, इसमें आप ये देखेंगे कि +45 भी हैं। बच्चों को तो चलो इसमें कंसिडर किया नहीं जाता है, तो इनको भी बाकायदा जो चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा, वहाँ पर इनके फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। ये फिजिकल फिट रहते हैं, ब्लड डोनेट करने लायक होते हैं, तभी इनको वहाँ पर ब्लड डोनेट करने की परमिशन दी जाती है। तो बैठे हुए हैं तो इन्हीं से जान लेते हैं ये क्यों बैठे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है सर। कहाँ से आए हैं? महेंद्रगढ़ हरियाणा से। महेंद्रगढ़ से आप हैं? जिला हरियाणा महेंद्रगढ़। जी जी। क्या करने बैठे हैं? जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा जी। महेंद्रगढ़ से ही है? हाँ, हरियाणा से ही है, ठीक है। क्या करने बैठे हैं सर यहाँ पे? ब्लड डोनेशन के लिए। आपकी एज में जान सकता हूँ क्या है? एज 45 साल हो गए। आपको लगता है आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं? कर सकता हूँ जी। इससे पहले कभी ब्लड डोनेट किया आपने? कभी नहीं किया जी। अच्छा, संत रामपाल जी के शिष्य आप हैं? हाँ जी। कब से आपने संत रामपाल जी नाम से? सितंबर 2023 में राम जी मतलब नाम। अभी मोटा मोटी आपको 2 साल के करीब होने वाले हैं। कहाँ से आती है प्रेरणा? प्रेरणा जी पुस्तक सेवा करने आते, पुस्तक पढ़ो और टीवी पे साधना चैनल पे, श्रद्धा चैनल पे, 12-13 चैनल है इनके। पुस्तक पढ़ने से आपको ये प्रेरणा आ जाती है? सत्संग सुनने से आ जाते हैं जी। चलो, धन्यवाद आपका। हाँ जी, नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक है सर। आप कहाँ से? मैं श्री गंगानगर राजस्थान। अच्छा, मेरे को लग रहा है आप या तो थके हुए ज़्यादा हैं या आपकी तबीयत खराब है। नहीं, कोई सही है मतलब। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो ये एज क्या होगी आपकी? 52 वर्ष। 52 साल? 52। 52 साल। आपको लग नहीं रहा कि आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपको कुछ शारीरिक कुछ कमजोरी आ सकती है किसी तरह की? नहीं आएगी। पहले किया है? पहले नहीं किया। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप? हाँ जी। चलिए, आपकी भी वहाँ पे चेकिंग होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। कुछ युवा साथी भी हैं हमारे साथ में। क्या नाम है जी? योगेश दास। कहाँ से आप? झुंझुनू से, राजस्थान। झुंझुनू से हैं? जी। ठीक है। कहाँ से आती है सर ये प्रेरणा ब्लड डोनेट करने की? ये हमारे मालिक परमात्मा बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी आदेश है कि ब्लड डोनेट। कब आपने नाम लिया था? 3 साल हो गए। 3 साल आपको?
चलिए ये कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ +45 है, कुछ 52 है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं। अभी हम आपको लेकर चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं ये लोग। आप ये देखेंगे कि बाकायदा फॉर्म इनके भरे जाते हैं, इनका नाम पुकारा जाता है, उसके बाद वहाँ पर इनको जाने दिया जाता है। चलिए जो डोनर है उनसे बात करवाते हैं। दोस्तों अभी अभी एक युवा साथी हैं, इन्होंने ब्लड डोनेट किया है, अभी बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर नमस्कार, नमस्कार सर। क्या हाल है जी? ठीक ठाक जी। कैसा फील कर रहे हैं अभी आपने ब्लड दिया है? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर। मतलब कोई वीकनेस, कोई कमजोरी, कोई इस तरह की? ऐसा कुछ नहीं है। ये आपने ब्लड डोनेट किया है, इसके बदले में आपको कोई सर्टिफिकेट दिया हो या कुछ और तरह का कोई प्रोत्साहन आपको दिया हो? ये सर्टिफिकेट दिया है। अच्छा, कुछ चार्ज भी आप लेते हैं ब्लड डोनेट करने? नहीं जी, कुछ नहीं। अच्छा, किस तरह का सर्टिफिकेट है सर ये तो कहाँ काम आएगा ये? ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ब्लड लेके जा रहे होंगे, पेशेंटों के काम आ जाएगा जी। और ब्लड तो पेशेंटों के काम आ जाएगा, सर्टिफिकेट क्या काम आएगा? सर्टिफिकेट तो मेरे हिसाब से कहीं काम नहीं है, कहाँ काम आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा डॉक्टरों से पूछते हैं, ये जो सर्टिफिकेट ये वितरित कर रहे हैं, बांट रहे हैं, ये इनका यूज भी है या नहीं है, वो भी एक जानने वाली बात होगी। अभी ये एक और डोनर है, ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अजी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या हाल है जी? बढ़िया जी, कैसा फील कर रहे हैं लेटे हुए हैं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। अच्छा, ये ब्लड डोनेट आप कर रहे हैं, कुछ ऐसी कमजोरी फील कर रहे हो? नहीं जी, नहीं कोई कमजोरी नहीं है जी, कोई कमजोरी बिल्कुल ओके। अच्छा, ब्लड डोनेट करने से पहले कुछ खाने पीने किया जाता है या खाली पेट भी कर सकते हैं? खाना पीना पड़ता है सर। अच्छा, तो आपको ये पता है जो आप ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इसका सही जगह यूज होगा या गलत जगह यूज होगा? सही जगह यूज होगा जी। कहाँ पे यूज होगा? ये जो जिसको जरूरत है उनको यूज होगा जी। किस तरह के लोग होते हैं जिनको ये जरूरतें होती है सर? जैसे गरीब लोग होते हैं जो खून अपलोड नहीं कर सकते हैं, दे नहीं सकते, उनके लिए डोनेट किया जाता है, उनको मुफ्त मिलता है वहाँ। इससे पहले भी आपने किया है? नहीं जी, मैंने तो पहली बार किया है। पहली बार आपने किया हाँ है? जी। कुछ कम से कम 50 बार खूनदान कर दिया होगा जी मैंने, यहीं पे आश्रम के अंदर ही? आश्रम में जी। या इससे पहले ही बार? इससे पहले बार भी किया है और आश्रम में कम से कम 50 बार कर दिया होगा जी। 50 बार आप हाँ। ठीक है। तो ये जो शिष्य भी हैं, कुछ पहली बार है, किसी ने मतलब काफी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, और भी बहुत सारे युवा हैं, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लड डोनेट करने के लिए बैठे हुए हैं। जानते हैं यहाँ पर जो टीम है, जो डॉक्टरों की टीम है, जो ये मैनेजमेंट की टीम है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि ये जो ब्लड जो डोनेट किया जाता है, इसके पीछे का राज क्या है, कहाँ पर इसका यूज होता है, और क्या इसके बदले में कोई प्रोत्साहन राशि या जो ये सर्टिफिकेट देते हैं इसका कहीं पे यूज है। तो दोस्तों अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, ये सतलोक आश्रम में आए हुए हैं, ब्लड डोनेट करवा रहे हैं डोनर से। जानने की कोशिश कर लेते हैं कि कितना यूनिट और कहाँ पर ये डोनेट जो यूज किया जाता है, जो डोनर होते हैं जिनका ब्लड लिया जाता है, ये कहाँ पर यूज होता है। नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है जी? बढ़िया, आप बताओ। सबसे पहले मैं आपका इंट्रो जानना चाहूँगा, कहाँ से आप हैं, आपका नाम? मैं डॉक्टर विकास नाम है मेरा और मैं जींद से हूँ प्रॉपर तो, लेकिन जॉब करता हूँ एम्स बादशाह में, कैंसर इंस्टीट्यूट। तो ये जो पूरी टीम आई हुई है बादशाह एम से आई हुई है? हाँ जी, ये बादशाह एम्स से आए। तो ये जानना चाह रहा था क्योंकि एक कंफ्यूजन ये थी, कुछ क्वेरी भी थी, कंफ्यूजन भी थी। ये जो ब्लड डोनेट किया जाता है सर, हजारों मतलब लीटर आप बताते हैं, यूनिट बताते हैं, और साल में 6 बार संतराम पाजी इस तरह के भंडारे करते हैं। कहाँ यूज होता है सर इतना सारा ब्लड? सर ये मेनली हमारा जो ब्लड होता है, ये कैंसर के पेशेंट होते हैं, जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स बादशाह से हमारी टीम आई है, तो कैंसर के पेशेंट होते हैं मेनली वहाँ। तो कैंसर के पेशेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ब्लड की, तो उसके लिए मेनली यूज करते हैं। मेनली जो कैंसर पीड़ित होते हैं, तो किस तरह के लोग होते हैं जिनको इस तरह की जरूरतें होती है? फाइनेंशियली वीक होते हैं या फिर किसी को भी आप ये प्रोवाइड करवा देते हैं? ये किसी को भी प्रोवाइड करते हैं जिसको जरूरत होती है, फाइनेंशियल का कोई वो नहीं होता। मतलब एम्स में कोई भी पेशेंट आता है उसको जो जरूरत के हिसाब से करवा देते हैं। हाँ, जो भी तो इस तरह की जो अप्रोचिंग किस तरह से आप करते हैं? खुद स्काउटिंग करते हैं या फिर सतलोक आश्रम के लोग आपको अप्रोच करते हैं? ये पहले तो हमारे अप्रोच से होता था, लेकिन अब सतलोक आश्रम खुद से अप्रोच करता है, ये प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से लगवाते रहते हैं। हमने सुना है कि सतलोक आश्रम को एम्स बादशाह ने रिकॉग्नाइज भी किया है, कुछ सर्टिफिकेट भी दिए हैं सर। हाँ जी, ये प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से हर बार साल में 4-5 बार लगवाते रहते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा है कि ये ऐसे लगवाते हैं, इसलिए इनको हम हर बार। दूसरा, जैसे ये जो सर्टिफिकेट आप लोग दे रहे हैं, जैसे अभी ये सर्टिफिकेट पे नाम भी लिखा जा रहा है, तो इसका कहीं यूज है या सिर्फ नाम मात्र है सर?
नहीं नहीं, इस सर्टिफिकेट के बिहार पे आप कभी भी जाके इस 1 साल के अंदर एम्स बादशाह में कभी भी ब्लड जितना डोनेट किया उतना ले सकते हो आप। तो संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम है रक्तदान की सर, ठीक है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? और जो दूसरे लोग संत रामपाल जी को सुनते हैं या फिर उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो ब्लड डोनेशन के है ना, ब्लड डोनेशन से बड़ा दान कुछ नहीं है, क्योंकि इससे किसी इंसान की जान बचाई जा सकती है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है इन्होंने ब्लड डोनेशन की, और हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं, और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। इन्होंने अच्छी पहल की है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये डॉक्टर साहब थे जो एम्स बारसा से आए हैं और बता रहे थे कि कहाँ पर ये जो ब्लड यूज़ किया जाता है और ये जो सर्टिफिकेट है इनका क्या कुछ यूज़ है। आइए हम आश्रम की टीम से जान लेते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये डोनर हैं, इनको खाने पीने के लिए क्या कुछ ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ आश्रम की टीम जुड़ चुकी है जो यहाँ पर देखरेख का कार्य कर रही है। जो ये डोनर आते हैं, इनकी खाने पीने की व्यवस्था इन्हीं लोगों के द्वारा की जा रही है। और कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कितनी यूनिट, और ये टीम के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है जी? पवन दास है जी। पवन दास जी, ये जो लोग हैं ये सभी संत रामपाल जी के शिष्य हैं या कोई बाहर से भी, कोई जगत का भी लोग आए? जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यहाँ पे जितने भी ये आते हैं सभी हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के ज़्यादातर शिष्य होते हैं। और इसके साथ साथ अनेक स्थानों से जो जगत के लोग हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए। तो रक्तदान कोई भी कर सकता है इसमें। वो देखने के लिए आते हैं या ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं। उसको कौन गाइड करता है? जैसे बाहर से कोई अननोन आदमी आता है, ब्लड डोनेट करना चाहता है, तो उसको किस तरह से अप्रोच किया जाता है? बिल्कुल, यहाँ पे एक टीम गठित की हुई है जो कि सारी सेवाएं देखती हैं, अलग अलग सबकी सेवाएं लगी हुई हैं। तो जो भी बाहर से विजिटर आते हैं उनको अच्छे से गाइड किया जाता है, उनको अच्छे से बताया जाता है कि यहाँ पे किस तरह का समागम है, किस तरह के उस समागम के अंदर प्रोग्राम है अलग अलग तरह के, तो वो सारा उनको अच्छे से विस्तार से बताया जाता है। अच्छा, कोई ऐसा आदमी भी अभी तक आया है, कोई किसी ने ब्लड डोनेट किया हो या कुछ शारीरिक कोई प्रॉब्लम आ गई हो, वीकनेस आ गई हो उनको? जी, हमारे यहाँ जो ब्लड डोनेशन कैंप होता है उसके अंदर जो सबसे पहले मेडिकल टीम है जो फॉर्म फिल करती है, उसके अंदर जो नियम होते हैं वो सारे बताए जाते हैं। नियमानुसार ही फॉर्म भराने के बाद ही जो ब्लड लिया जाता है। ब्लड डोनेट करने के बाद इनको कुछ खाने पीने के लिए भी दिया जाता है सर? बिल्कुल, हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो यहाँ पे आज कबीर परमेश्वर जी के 628वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जो आज बहुत सारे प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम के अंदर ये एक रक्तदान शिविर का जो कार्यक्रम है, तो इसके अंदर काफ़ी व्यवस्थाएं जो हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई हैं। जो भी ब्लड डोनेट करता है उसको सबसे पहले बढ़िया एक सबसे पेयजल दिया जाता है, बोतल पानी की। उसके बाद उसको सबसे पहले खाना खिलाया जाता है। खाना खिलाने के बाद जब यहाँ फॉर्म डायरेक्ट खाना खिला देते हैं ब्लड डोनेट? पहले खाना खा के ही आते हैं। पहले खाना खाने के बाद में जब यहाँ ब्लड देने के लिए आते हैं, ब्लड देने के बाद में उनको जूस दिया जाता है। मौसमी का जूस है और दूध भी है और फ्रूट है, और इसके साथ में जैसे नाश्ता वगैरह और भी है काफ़ी, जो जैसे जिसको सुविधा लगे। हाँ जी। जून का महीना है, गर्मी का महीना है सर, छुट्टी भी है, भीड़ भी काफ़ी लोगों, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था उससे कहीं ज़्यादा लोग अब की बार आए हुए हैं। कितना यूनिट आप मान के चल रहे हैं कि ब्लड डोनेट होगा? देखिए, आज जिस प्रकार से भीड़ देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, आप कवरेज की आपने, तो काफ़ी तादाद में जो है अनुयायियों की भीड़ है, जो लोग आए हुए हैं, तो उनमें काफ़ी उमंग है ब्लड देने की, क्योंकि वो अपने गुरुजी के लिए आते हैं एक सेवा भाव से। तो उनके अंदर ये है कि हम सभी को ये रहता है कि हम भी दें। तो उम्मीद है कि काफ़ी संख्या में होगा। काउंट बता सकते हैं या फिर अंदाजा? जी, अंदाजा तो यही है, जिस प्रकार से भीड़ आप देख रहे हैं, भीड़ तो लगभग अभी आप देख रहे होंगे 2-3 हज़ार के करीब भीड़ है, तो इसमें मान के चलते हैं अभी हजार से ऊपर लगभग। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप सब आश्रम से ही हैं सर? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। ये संत रामपाल जी के शिष्य थे जो हमें बता रहे थे आश्रम की व्यवस्थाओं के बारे में, डोनर को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, उनको वीकनेस के लिए प्रॉपर डॉक्टरों की टीम यहाँ पर रहती है, पूरी तरह से रिफ्रेशमेंट यहाँ पर दिया जाता है, खाने पीने के लिए प्रॉपर बंदोबस्त यहाँ पे किए गए हैं, बाकायदा यहाँ पर भी एक वातावरण को संतुलित किया गया है, बड़े बड़े कूलर यहाँ पर लगाए गए हैं। तो किसी तरह की कोई भी अव्यवस्थित यहाँ पे अनहोनी नहीं होने का यहाँ पर हमें लग रहा है अंदेशा। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ साझा करी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर दहेज मुक्त रेमेडियाँ शुरू हो जाएंगी, उसकी कवरेज भी हम आपको दिखाएंगे। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए ऐसी न्यूज़ के साथ में। थैंक यू सो मच।